अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.1 की है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक है ये हमारे पास, और चैप्टर नेम है लॉगरिथम्स, और चैप्टर 2 है हमारे पास। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। तो हमारे पास जो चैप्टर है वो क्या, लॉगरिथम्स है। अब लॉगरिथम्स क्या होते हैं? लॉगरिथम जो होते हैं ना, बेसिकली ये मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, और ये किस लिए यूज़ होता है? ये इसलिए यूज़ होता है कि जहाँ पर हमारे पास मैथमेटिक्स में आ जाती है ना एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ आ जाती हैं, और बहुत बड़े बड़े मतलब कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए ये लॉगरिथम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसलिए ये तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको जो है ना इसके बारे में कॉन्सेप्ट दे दूं, लॉगरिथम्स के बारे में, कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमें मतलब कि मैथ्स तो आगे किसी जगह यूज़ ही नहीं होता। तो मैंने वो आपको कहा बता दूं कि किस लिए यूज़ होता है। और उसके बाद जो है आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन ये होता है इसमें हमारे पास जो पहले बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती थी ना, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था, तो उनको ना, और उसमें मिस्टेक्स भी आती थी। तो फिर क्या हुआ कि एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ साइंटिफिक नोटेशन वाला। अब साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है हमारे पास, कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास गिवन नंबर्स होते हैं ना, कोई भी बड़े बड़े नंबर्स, हम उन्हें क्या करते हैं, हम उनको 10 की पावर में लिख के बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हम स्मॉल नंबर्स में चेंज कर सकते हैं, और इजीली मतलब जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं ना, उनको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा अब कॉन्सेप्ट जो है ये यूज़ होता है हमारे पास साइंस में, इंजीनियरिंग में, और डिफरेंट जो मैथमेटिक्स की जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है। अब करते किस तरह? करते हम इस तरह, ये मेरे पास गिवन नंबर है, तो यहाँ पर हमारे पास है जी 2 है, और उसके साथ आगे कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो अब हम इसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं, मतलब इसको हम किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं? अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन में मैं आपको एक और बात बता दूं। साइंटिफिक नोटेशन में हम जो नंबर है ना, अगर ज़ीरोज़ आपके जो है ना लेफ़्ट साइड पे है ना, और आप उसे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पॉइंट को शिफ्ट करें। अभी पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने इसे कहाँ पर शिफ्ट करना है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि इस 2 के बाद हमने इसे यहाँ पे शिफ्ट करना है। इस ज़ीरो, इस पॉइंट को ना हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो उसको शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कितनी जंप्स होंगी? 1 2 3 4 5 6 जंप्स होंगी। अगर जंप्स जो हैं वो राइट साइड से हो, लेफ़्ट साइड की तरफ, तो पावर क्या होती है? पॉजिटिव। और अगर जंप्स लेफ़्ट से राइट साइड पे हों तो पावर क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है। अगर जंप्स ऐसे हैं आपके पास तो क्या है? पावर पॉजिटिव। और अगर जंप्स इस साइड पे हैं तो पावर क्या है? नेगेटिव। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास फर्स्ट, मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक हमारे पास कितनी जंप्स हैं? 1 2 3 4 5 6 जंप्स हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, ठीक है। हमने इसे क्या कर दिया? साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास जो है वो है 4 8 9 0 0। कितनी जंप्स हैं? 1 2 3 4 जंप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे कि लिख देंगे हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 4.89 ज़ीरोज़ को नहीं आगे लिखना, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4, क्योंकि हमने 4 जंप्स लिए हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुँचने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अब देखें यहाँ पर, अब जंप्स किस साइड में? अब राइट साइड में है। और कितनी जंप्स हैं? 1 2 जंप्स हैं, ठीक है। तो बल्कि 3 जंप्स हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को करना है ना, तो 3 जंप्स हैं। तो 1 2 3 जंप्स हैं हमारे पास, और कहाँ से हैं? लेफ़्ट से राइट साइड पे, यानी कि पावर क्या होगी? जब लेफ़्ट से राइट है तो पावर क्या होती है हमारे पास? नेगेटिव होती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिर 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब देखते हैं यहाँ पे कितनी जंप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे पास कितनी जंप्स हैं, 7 जंप्स हैं। लेकिन किस साइड से हैं, लेफ्ट से राइट साइड पे से, जैसे पावर क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर हमारे पास आ जाएगा -7, क्योंकि ये 7 जंप्स थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है जी कि 7 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। अच्छा, ये थोड़े से आपके पास जो है ना, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए ना उससे ये ज़रा से डिफरेंट है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, वैसे ही है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट है। अच्छा, अब साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे कितनी जंप्स हैं, 1 जंप है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। अब हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि दो नंबर्स अगर सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि जब बेस सेम होना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 प्लस 3, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। इसको अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया है। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट करते हैं, इसका 6th पार्ट है हमारे पास, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। अब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट किधर है, ये हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कितनी जंप्स हैं, 1 जंप है, लेकिन ये कहाँ से है, लेफ्ट से राइट साइड पे पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। तो ये हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर तो 2 - 1 हमारे पास क्या होता है जी, 1 होता है। सही है, बेस सेम थी ना, तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। तो 2 प्लस माइनस माइनस होता है 2 - 1, 2 - 1 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो क्या आंसर आ गया, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी नंबर्स थे उनको हमने ऑर्डिनरी नंबर्स जितने भी थे उन सब को हमने क्या किया है, उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गया इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसे क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी कि दोबारा जीरोस को साथ में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा जीरोस को साथ में। तो ये मेरे पास क्या है, 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2, 10 पावर 2 पॉजिटिव 2, यानी कि जो है वो जीरोस किस साइड पे हमारे पास, राइट साइड पे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि 8.04 है ना, और पावर क्या है 2, यानी कि 2 जंप्स हैं, 1 2। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 804। ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसमें हमें ज़ीरोस डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 2 जंप्स थी, तो जब हमने 2 जंप्स की तो वो 4 के बाद पॉइंट आ गया, तो 804 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, और अब हम क्या करेंगे, 5 जंप्स ले लेंगे। ठीक है, तो 5 जंप्स हमने यहाँ पर लेनी है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से जंप्स है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, और बीच में सारे ज़ीरोस लिख दें, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर 300,000। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2। अब पावर क्या, माइनस, यानी कि जंप्स किस साइड पे हमारे पास, लेफ्ट साइड पे। तो 1.5 और जंप्स इधर ले लेते हैं, 1 2, यानी कि पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, 0.015, 0.015, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं जी, इजी से क्वेश्चन हैं। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास 4th पार्ट है जी, 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7।
तो पावर क्या हमारे पास +7 है, यानी कि जंप्स किस साइड में है, राइट साइड पे। तो 1.77 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, बीच में ज़ीरोज़ लिख देते हैं। तो यह आ जाएगा 177, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास बीच में ज़ीरोज़ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6, तो हम इसे कर देते हैं 5.5 10 पावर -6 है ना, यानी कि जंप्स किस साइड में है, लेफ्ट साइड पे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉइंट और बाकी सारे बीच में लिख दें आप ज़ीरोज़। तो यह आ गया हमारे पास 0.12345 1 2 3 4 5 0 55, ठीक है। तो यह आ गया इसका आंसर। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास के 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5, ठीक है, 4 है और पावर क्या है -5, तो कितनी जम्प्स है 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, बीच में आ जाएंगे ज़ीरोज़। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1234 ज़ीरोज़ एंड साथ में 4, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पर सॉल्व हो गया है जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास किस में है, ये हमारे पास जो है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और हमने इसे क्या करना है, हमने इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है, जो आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन होती है हमने इसको उसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके डायरेक्ट आपको करती जाती हूँ, आंसर्स लिखती जाती हूँ। तो सोल्यूशन में ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर क्या है 8 है ना, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 और आगे यहाँ पे पॉइंट है ना, तो आगे 8 जंप्स हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा यहाँ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आगे क्या आ जाएंगे हमारे पास 8 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़ीरोज़ और साथ में लिख देते हैं इसकी यूनिट मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 करते हैं। 4 हमारे पास है जी कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ at the equator is about 4007500 meters. Express the number in scientific notation. तो हम इसे साइंटिफिक में कर देते हैं एक्सप्रेस। तो ये हमारे पास क्या है जी 4007500, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट शिफ्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितनी जंप्स आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हैं जी, यहाँ से हमने करना है 1 2 3 4 5 6 7 जंप्स हैं हमारे पास, ठीक है। और हम इसे लिखेंगे किस तरह 4.0075, ये अगले ज़ीरोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, क्योंकि 10 पावर +7 इस वजह से है क्योंकि हमारे पास जो है ना जंप्स जो हैं वो क्या है हमारे पास राइट से लेफ़्ट की तरफ है, ठीक है। तो राइट से जब लेफ़्ट की तरफ हों जंप्स तो हमारे पास क्या होती है, पावर पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारे पास ऊपर आई थी स्पीड ऑफ लाइट, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं स्पीड ऑफ लाइट है ये, स्पीड ऑफ लाइट। और अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी।
अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास है कि द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी हमने इसे क्या करना है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। और इसके बीच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जो है ना, मोस्टली ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना कि एमसीक्यूज़ वगैरह में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या है जी, हमारे पास नंबर क्या है, 6.7779 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, ठीक है। 10 पावर क्या है हमारे पास, 3 है। 10 पावर 3 है, यानी कि जंप्स किस साइड पे हमारे पास, राइट साइड पे हैं, ठीक है। तो कितनी जंप्स हैं, 1 2 3, 3 जंप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो आ जाएगा, और किस में एक्सप्रेस्ड है, ये किलोमीटर्स में है, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 677.9 किलोमीटर्स। और अगर हम इसे मीटर्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम इसे करेंगे 677.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मीटर्स, क्योंकि आप लोग प्रीफिक्सेस में पढ़ेंगे कि जो के होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, किलो जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, 10 पावर 3 होता है, ठीक है। तो 10 पावर 3, और अगर आप इसको भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो ये 3 जंप्स और हो जाएंगी, यानी कि 677.9 आगे 3 जंप्स, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा हमारे पास मीटर्स, यानी कि 6777900 मीटर्स। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, डायमीटर ऑफ मार्स, डायमीटर ऑफ मार्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डायमीटर ऑफ मार्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 4 किलोमीटर, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको भी क्या करना है, हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है जी, इसका गिवन डायमीटर हमारे पास क्या है जी, 1.2756 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर क्या है हमारे पास, 4, और साथ में है किलोमीटर। 10 पावर 4 है तो 4 जंप्स, 1 2 3 4 जंप्स, ये मेरे पास हो जाएगा 12756 किलोमीटर, ठीक है। अब अगर हमें मीटर्स में चाहिए तो हम के जो है इसकी जगह इसकी पावर लिख देंगे, तो 12756 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, और साथ में आ जाएगा हमारे पास मीटर्स। अब 10 पावर 3 है तो हमें क्या करनी पड़ेंगी, 3 जंप्स यहाँ पे करनी पड़ेंगी, तो 12756 यहाँ से 3 जंप्स आ जाएंगे हमारे पास, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा, और साथ में आ जाएगा मीटर्स, 1 2 3 0 साथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 12756 000, और साथ में आ जाएगा मीटर्स। ये मेरे पास क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ गया डायमीटर ऑफ अर्थ, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।